हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर राना ताज आपके बीएससी पार्ट 1 का फर्स्ट पेपर हम लोग काफ़ी टाइम से कवर कर रहे हैं और उसी क्रम में हमारा क्लासिफिकेशन का जो आज का टॉपिक है वो सुपर क्लास पीसेस का वर्गीकरण है। पीसेस के वर्गीकरण को हम दो भागों में देखेंगे। अभी पहले हम इसका भाग प्रथम ले रहे हैं। आपको यहाँ चित्र में दिख रहा है इनका आउटलाइन क्लासिफिकेशन का लाइन डायग्राम। तो हम देखते हैं कि सुपर क्लास पीसेस जो है वो डिवीज़न नैथोस्टोमेटा में है। डिवीज़न नैथोस्टोमेटा को दो सुपर क्लासेस में वर्गीकृत किया गया है। पहली सुपर क्लास है सुपर क्लास पीसेस और दूसरी है सुपर क्लास टेट्रापोडा। सुपर क्लास टेट्रापोडा को हम आने वाले समय में कवर करेंगे। मोटे तौर पे इसको बता दूं कि इस सुपर क्लास को 4 क्लासेस में बांटा गया है: क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एवीज और क्लास मेमेलिया। अब हम बात कर रहे हैं सुपर क्लास पीसेस की। तो सुपर क्लास पीसेस को 3 क्लासेस में बांटा गया है। पहली क्लास है कॉन्ड्रिक्थाइस, दूसरी ऑस्टिकथाइस और तीसरी है प्लैकोडर्माई। इनमें से क्लास प्लैकोडर्माई के जो जंतु हैं वो सभी आज के दौर में विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हैं ये सारे। तो हम गहन अध्ययन करेंगे कॉन्ड्रिक्थाइस और ऑस्टिकथाइस का। तो पहला वर्ग कॉन्ड्रिक्थाइस जो है इसको फिर 2 सब क्लासेस में बांटा गया है: सिलिचाई और ब्रेकियोडोंटाई। सिलिचाई को 2 ऑर्डर्स में बांटा गया है और ब्रेंचियोडोंटाई को एक ऑर्डर में। जहाँ तक बात है ऑस्टिकथाइस की, तो A.S. रोमर के अनुसार ऑस्टिकथाइस को 2 सब क्लासेस में बांटा गया है। पहली सब क्लास है एक्टिनोपेट्रिगाई और दूसरी सब क्लास है सार्कोप्टेरिगाई। एक्टिनोप्टेरिगाई को 3 सुपर ऑर्डर्स में बांटा गया है, यानी कि ऑर्डर्स से ऊपर वाला स्थान सुपर ऑर्डर्स में बांटा गया है। ये 3 सुपर ऑर्डर्स हैं, इनके अंदर अनेक गण हैं। पहला सुपर ऑर्डर है कॉन्ड्रोस्टियाई। इसके अंतर्गत 2 ऑर्डर्स हैं, पॉलिप्टेरिफॉर्मिस और एसिपेंसरीफॉर्मिस। दूसरा सुपर ऑर्डर है होलोस्टियाई। इसके अंतर्गत 2 ऑर्डर्स हैं, एमीफॉर्मिस और सिमियोन नोटिफॉर्मिस। तीसरा सुपर ऑर्डर है टीलियोस्टियाई। इसके अंतर्गत 11 ऑर्डर्स आते हैं: लूपीफॉर्मिस, सिप्रिनिफॉर्मिस, ऑफियोसिफेलिफॉर्मिस, एंगुलिफॉर्मिस, बिलोनिफॉर्मिस, सिंगनेंटिफॉर्मिस, पर्सिफॉर्मिस, प्लूरिनेक्टिफॉर्मिस, टेट्राडोंटिफॉर्मिस, इकाइनिफॉर्मिस और लोफिफॉर्मिस। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे सब क्लास की सार्कोप्टेरिगाई की, तो इसमें 2 ऑर्डर्स आते हैं। पहला ऑर्डर है क्रॉसॉप्टेरिगाई और दूसरा ऑर्डर है डिप्नोई। तो ये एक आउटलाइन हमें पता चलती है कि सुपर क्लास पीसेस जो है उसको मोटे तौर पे हम कैसे पढ़ सकते हैं। इससे हमें इसके वर्गीकरण को समझते हुए पढ़ने में आसानी होती है। अब हम बात करते हैं सुपर क्लास पीसेस के सामान्य लक्षण या जनरल कैरेक्टर्स की। तो सबसे पहले तो ये हम जानते हैं कि ये समस्त वास्तविक मछलियां हैं और इनकी 33,000 प्रजातियां जो हैं वो अभी तक ज्ञात हैं। मछलियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इक्थायोलॉजी। मछली जो है ये सभी जलीय जीव हैं, चाहे वो समुद्री जल में मिलें या अलवणीय या लवणीय जल में मिलें। ये जलचर जो हैं, जल में रहने वाले जो हैं, ये पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स हैं, यानी कि शीत रक्तधारी हैं ये। और इनमें लोकोमोशन के लिए, या यूँ कह लें इनका लोकोमोशन तैरना है, तो उसमें युग्मित फिन्स, पेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं।
हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड है तथा श्वसन गिल्स के द्वारा होता है इनका। इनकी त्वचा पर स्केल्स पाए जाते हैं और डर्मल डेंटिकल्स या चर्मीय कंटिकाएं भी पाई जाती हैं कुछ प्रजातियों में, या कार्टिलेजिनस अस्थिर प्लेटें इनकी त्वचा को ढके रखती हैं। कॉर्डल फिन या पुच्छिए पंख जो है वो पेशीय पुंज पे पाया जाता है, मस्कुलर टेल पे पाया जाता है। अंतःकंकाल जो है वो या तो अस्थियों से बना हुआ होता है या फिर कार्टिलेज या उपास्थियों से बना हुआ होता है। इनमें नासा छिद्र युग्मित होते हैं जो ग्रसनी में नहीं खुलते। नॉर्मली सामान्यतः इसमें 4-5 जोड़ी गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, किंतु ये संख्या 7 जोड़ी से अधिक नहीं होती। कुछ प्रजातियों में रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन के लिए कुछ गिल्स के अलावा एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स या सहायक श्वसनांग भी मिलते हैं। उत्सर्जन वृक्क द्वारा होता है जो मीजोनेफ्रिक प्रकार का होता है, किडनी मीजोनेफ्रिक प्रकार का होता है। रक्त का एकल परिसंचरण होता है, यानी कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है ब्लड का। हार्ट से या हृदय में रक्त केवल एक बार आता है और वो भी इम्प्योर। ऐसे हृदय को हम वीनस हार्ट कहते हैं। इनमें लेटरल लाइन सिस्टम सुविकसित होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, स्पिंडल शेप्ड शरीर है। ब्रेन से या मस्तिष्क से 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं या क्रेनियल नर्व्स जो है वो निकलती हैं और इनमें एक्सटर्नल ईयर, बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण, मिडिल ईयर नहीं पाए जाते। केवल इंटरनल ईयर या अंतःकर्ण उपस्थित होता है। केवल अंतःकर्ण या इंटरनल ईयर पाया जाता है। मेल और फीमेल, नर और मादा अलग अलग होते हैं। परिवर्धन जो है वो डायरेक्ट होता है। ये एक लिंगी होते हैं। ये अंडज या अंडजरायुज होते हैं। तो ये था फिश का जर्नल कैरेक्टर्स। अब हम बात करते हैं क्लास कॉन्ड्रिक्थाइस की, जिसका उदाहरण है स्कॉलियोडॉन। इनकी लगभग 250 जीवित प्रजातियां जो हैं वो हमें मिलती हैं। जैसा कि हम जानते हैं ये फिश तो सदैव ही जलीय जंतु है। कॉन्ड्रिक्थाइस में त्वचा जो है वो लेदरी या चिम्मड़ होती है और जो शलक होते हैं या स्केल्स होते हैं वो इनमें प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। इनमें फिन्स पेक्टोरल व पेल्विक दोनों पाए जाते हैं और फिन रेज भी इनमें पाई जाती हैं। नरों में पेल्विक फिन इंट्रोमिटेंट ऑर्गन्स यानी क्लैस्पर्स में विभेदित होते हैं। नरों में यानी कि पेल्विक फिन्स में क्लैस्पर्स होते हैं। एंडोस्केलेटन जो है कॉन्ड्रिक्थाइस का वो कार्टिलेज से बना होता है, यानी कि ये उपास्थल मछलियां हैं। वर्टिब्री संख्या में अधिक होती हैं और अलग अलग होती हैं। नोटोकॉर्ड भी इनमें उपस्थित होती है। मुख जो है वो वेंट्रल या अधरीय होता है और 2 पंक्तियों में अरेंज्ड दांत बड़े बड़े होते हैं। नेजल एपर्चर, नासा छिद्र मुख गुहा से संबंधित नहीं होता है। रेस्पिरेशन या श्वसन जो है वो 5 से 7 जोड़ी लेटरल गिल्स स्लिट्स द्वारा संपादित होता है। परिसंचरण तंत्र 2 कोष्ठीय हृदय जिसमें एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल होती है तथा पेयर्ड एओर्टिक आर्चेस यानी कि महाधमनी चापों युक्त होता है। ये पॉइक्लोथर्मिक होते हैं। दैहिक तापमान एनवायरनमेंट के साथ साथ चेंज होता रहता है। टेल हीटरो सर्कल होती है
और एयर ब्लैडर अनुपस्थित होता है। कॉन्ड्रिक थाइज में लिंग अलग अलग तथा जनद जो हैं वो जोड़ीदार होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। एग जो है वो साइज में बड़ा होता है और योग की मात्रा ज़्यादा होती है। विविपेरस अंडप्रजक या फिर ओवोविविपेरस अंडजैव प्रजक होते हैं। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या भ्रूणीय विकास जो है वो इनका प्रत्यक्ष होता है। फिर इनमें आगे हम देखें तो पाते हैं कि इस वर्ग में शार्क्स, रेज और काइमेरा फिश आती हैं, जो कशेरुकियों में सबसे निम्न जीवित प्रकार के जीव मानी जाती हैं, यानी कि ये अत्यंत प्राचीन समूह है। इस वर्ग में 3 विलुप्त गण क्लैडोसेलेचाई, प्लूरोकैंथोड एवं ब्रैंडोंटी हैं और 2 जीवित गण सिलेची और होलोसिफेलाई हैं। सिलेची और होलोसिफेलाई को हम देखते हैं कि आगे इनको हम और वर्गीकृत करके लाइन डायग्राम में देख चुके हैं कि इनको फिर ऑर्डर्स में बांटा गया है। सिलेची में 2 ऑर्डर्स हैं और ब्रैंकियोडोंटी में 1 ऑर्डर है। आगे का अध्ययन हम पिसेस का अपने भाग 2 में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।